गुड मॉर्निंग। आज 10 क्लास का वास्तविक संख्याओं को प्राइम फैक्टर के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। इसका एग्जाम्पल यूक्लिड डिवीजन के द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे वो सब पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में। अब इसके बाद प्राइम फैक्टर के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखो क्या है, 612 और 1314 के एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ज्ञात करें। अब इसका देखते हैं कैसे बनेगा। इसके आगे देखो, पहला में हल करना है 612 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर ऑफ 612। इंग्लिश में लिखा जाता है, लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ 612 इसका 2 पर पावर 3। जैसा भी आप साइड में करेंगे गुणनखंड निकालेंगे 612 लिख दिए और 2 से डिवाइड लगेगा 2 से 306 306 फिर 2 से 153 फिर अब 3 से लगेगा 51 फिर 3 से लगेगा 17। प्राइम नंबर आ गया 17 क्या है प्राइम नंबर। अब इसी को सजा कर लिखा है 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 17 ये लिख दे। अब 1314 का लिखेंगे 1314 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड क्या है लिखा, फिर 1314 का लिखेंगे 2 से 6 5 7। अब 2 से नहीं लगेगा ऑड नंबर आ गया लास्ट में। ऑड नंबर 7 क्या ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से डिवीजन का ये रूल क्या है, 6 + 5 तो कितना हो गया 6 + 5 11 + 7 कितना हो गया 18। 3 से डिवीजन है इसीलिए 3 से भाग लगेगा तो 3 से 2 1 और 9 2 1 9। आप किसे लगेगा देखो 9 3 12 आगे भी 3 से लगेगा 7 21 और 3 73 7 21 और 3 73। देखो 73 क्या है प्राइम नंबर है। 73 क्या है प्राइम नंबर है। हो गया हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 73। देखो फिर से देख लो 2 से डिवाइड करेंगे 6 यहाँ 1 बचा 11 5 यहाँ 13 हुआ 7 में। अगर यहाँ ऑड नंबर आ गया इसलिए 3 से देखते हैं 3 का रूल क्या है सम ऑफ डिजिट 7 5 12 6 18 18 3 से भाग लग रहा है इसलिए 3 से कटेगा पूरा पूरा। तो हम 2 बार में 1 3 9 27 हो गया। फिर देखेंगे यहाँ ऑड नंबर आ गया फिर देखेंगे सम ऑफ डिजिट 9 1 10 10 2 12 12 भी डिविजन है 3 से फिर 3 से करें 7 21 3 3 9 73 क्या है प्राइम नंबर है तो लिख दिए। तो अब यहाँ से एचसीएफ लिखेंगे एचसीएफ कितना 612 और 1314 का बराबर कितना होगा देखो एचसीएफ में क्या होगा बेस क्या होगा कॉमन वाला लेंगे और छोटा वाला लेंगे क्या है पावर छोटा वाला लेंगे। यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है 2 लिख दिया। पावर छोटा कितना है यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 1 वाला लेंगे एचसीएफ में। फिर गुना
3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, और पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 2 दोनों कॉमन है, इसे 2 3 पर पावर 2 और कुछ मिल रहा है 17 है, यहाँ से 73 है, तो इस दोनों कॉमन नहीं मिल रहा है, तो नहीं होगा। अब आगे लिखेंगे तो 2 3 का इसका मतलब गुना 9 कितना हो गया 80, एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ 612 और 1314 का एचसीएफ कितना हो गया, कितना हो गया। देखो ये जो है 18 15 इस दोनों संख्याओं को क्या करेगा, पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। जैसे 612 को 18 से भाग देंगे, 18 54 कितना 7, 18 14 पर कर दिया, या 18 से 26 से तो कितना होगा 5 14 18 54 दोनों को विभाजित किया हो गया यहाँ एचसीएफ 18। अब एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम 612 और 1314 का। देखो एलसीएम में क्या होता है, बड़ा पावर वाला लेते हैं, क्या लेते हैं बड़ा पावर वाला को, तो 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 17 गुना 17 3, सबको गुना करेंगे कितना होगा 4 गुना 9 गुना 17 गुना 73, वाह गुना करा कितना हो जाएगा 36 गुना 73 गुना 17 72 से 2 17 51 10 51 10 कितना होगा 61 गुना 73, गुना करो 3 दूनी 6 3 7 दूनी 14 कितना हो गया 14 3 17 करे 7 3 दूनी 36 18 7 18 7 25 25 1 25 1 कितना होगा 26 7 दूनी 14 2 7 42 42 2 3 दूनी 6 करी 6 और 3 7 दूनी 14 17, फिर 3 6 18 7 25 1 26, फिर 7 42 2 44, ये एलसीएम हो गया। गुना करके देखो, आई होप आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा, बनाने के लिए सीख रहे होंगे। उसी पर बना फिर तो देख लो 612 और 1314 के एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड के द्वारा ज्ञात करें। 612 का अभाज्य गुणनखंड करें किए 2 से 2 पर पावर 2 3 पर पावर 2 गुना 17, और 1314 का अभाज्य गुणनखंड किए 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 73 हो गया। और एचसीएफ, और यहाँ एचसीएफ में क्या होता है छोटा पावर वाला लेते हैं और एलसीएम में बड़ा पावर वाला लेते हैं, जिस प्रकार से बन गया। अब आप सबको बनाने के लिए देते हैं 2 सवाल। कितना सवाल देते हैं 2 सवाल बनाने के लिए देते हैं। क्या क्या 144 और 198 का, दूसरा 396 और 1080, चौथा 1152 और 1664। ये तीनों सवाल का सॉल्यूशन करके कमेंट में बता सकते हैं। तीनों सवाल का सॉल्यूशन करके कमेंट में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसके आगे।